हेलो फ्रेंड्स, वीटी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से परसेंटेज टॉपिक के एक नए सवाल को लेकर के आए हैं। सवाल में दिया गया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। द बेस रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाई 25%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। दोस्तों, कोई वृत्त दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या 25% पहले से बढ़ा दी गई है, तो इसकी वजह से उसके क्षेत्रफल पर जो परिवर्तन होगा हमें वो ज्ञात करना है, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। मान लिया वृत्त की त्रिज्या होती है r और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है पाई r स्क्वायर। तो वो कह रहा है कि 25% त्रिज्या बढ़ा दी जाए। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी यदि पहले वृत्त की त्रिज्या 4 थी तो इसका 25% 1 यानी 4 में 1 जोड़ करके वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन हो गया 5 यूनिट। यदि पहले वृत्त की त्रिज्या 4 यूनिट थी तो इसका 25% बढ़ा, 4 का 25% हुआ 1, यानी अब जो परिवर्तन होने पर वृत्त की त्रिज्या हो गई 4 + 1 5 यूनिट। जब पहले वृत्त की त्रिज्या 4 यूनिट थी तब इसका क्षेत्रफल था पाई r स्क्वायर बराबर पाई r की वैल्यू रखेंगे इसमें 4 का स्क्वायर, यानी पाई 4 × 4 बराबर 16 पाई। यानी जब वृत्त की त्रिज्या 4 यूनिट थी तो वृत्त का क्षेत्रफल था 16 पाई। जब वृत्त की त्रिज्या 5 यूनिट हो गई तब वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई r की वैल्यू अब हो जाएगी 5 यूनिट, यानी पाई गुना 5 × 5, यानी 5 × 5 = 25 पाई। 5 यूनिट होने पर वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25 पाई। अब हम देखते हैं कितने परिवर्तन हुआ त्रिज्या में। पहले था 16 पाई, अब है 25 पाई, यानी कितना बढ़ गया क्षेत्रफल, 9 पाई। पहले से 9 पाई यूनिट ज़्यादा बढ़कर के क्षेत्रफल कितना हो गया, 25 पाई। हमसे उसने वही पूछा है कि इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, यानी कितना क्षेत्रफल बढ़ा, 9 पाई। कितने पर, 16 पाई पर। पहले 16 पाई था, 16 से बढ़कर के 9 पाई हो गया। प्रतिशत क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 9/16 × 100। जब इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 1/16 की फ्रैक्शन होती है 6 सही 1/4%। तो 1/16 की फ्रैक्शन होती है 6 से 1/4%। तो 9/16 की कितनी होगी, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हो जाए, ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं अलग अलग, 6% + 1/4% गुना 9। अब 9 की मल्टीप्लाई इसमें 9 छिक्का 54% प्लस 9 एकम 9/4%। अब यहाँ पर हमारा अंश हर से बड़ा है तो इसे भी हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर क्या होगा, 54%। इसे जब 9 को 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 सही 1/4%। अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, हो जाएंगे 54 और 2 56 सही 1/4%। यानी हमारा आंसर कितना आएगा, 9/16 × 100 56 सही 1/4% हमारे इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ। दोस्तों, एक बार फिर से हमसे सवाल में बोला है कि वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी गई। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 25%। तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी यदि पहले 4 यूनिट था इसकी त्रिज्या तो 4 का 25% बढ़ गया, यानी 4 का 25% 1 हो गया, बढ़ करके 4 और 1 5 यूनिट हो गई। तो जब वृत्त की त्रिज्या 4 यूनिट थी तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 16 पाई, फॉर्मूले से हमने निकाला। जब वृत्त की त्रिज्या 5 यूनिट हो गई रेडियस, तो इसका एरिया कितना हो गया, 25 पाई। अब कितने, अब
क्षेत्रफल बढ़ा, 9 पाई हमारा क्षेत्रफल बढ़ा, यानी 9 पाई कितने पर बढ़ा, 16 पाई पर, यानी 9/16 पाई गुणा 100 बराबर 9/16 को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, परसेंटेज में कन्वर्ट किया, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने पर आया 56 से 1/4%। दोस्तों इस तरह के सवाल में एक चीज़ देखने की ज़रूरत होती है, यदि जब भी सवाल में तुलना की जाए, जैसे पहले इतना था बाद में इतना हो गया तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो ऐसे सवालों में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है, उसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ये पाई की, चाहे वृत्त हमारा छोटा हो या बड़ा हो, रेडियस छोटी हो या बड़ी हो, हमेशा पाई की वैल्यू समान होती है, बराबर होती है। तो ऐसे में हमें पाई लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे हम डायरेक्ट कर लेंगे कि रेडियस कितनी हमारी 4 से 5 हो गई, तो क्षेत्रफल हमारा इसकी वजह से कितना हो गया, 16 से 25। कितना बढ़ गया हमारा क्षेत्रफल, 9 यूनिट, तो 9 यूनिट बढ़ा हमारा कितने पर, 16 पर गुना 100, तो ऐसे आ जाएगा 56 से ही 1/4%। इसी के जैसा एक और सवाल है दोस्तों। इस सवाल में हमें दिया हुआ है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 37 सही 1/2% घटा दी जाए, तो इसके आयतन में परिवर्तन ज्ञात करो। इफ द बेस रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 40% and its height is decreased by 37 and 1/2%, then find the percentage change in its volume। यानी कोई लंबवृत्तीय बेलन दिया हुआ है, इसके जो आधार की त्रिज्या है वो पहले से 40% बढ़ा दी गई है और इसकी ऊंचाई 37 सही 1/2% घटा दी गई है। तो हमें क्या निकालना है, इसकी वजह से इसके आयतन में जो परिवर्तन हुआ है हमें वो निकालना है। पिछले सवाल की तरह बेलन का पहले हम आधार, एक ऊंचाई और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला यानी आयतन का फॉर्मूला πr²h, ये बेलन के वॉल्यूम का आयतन का फॉर्मूला होता है। अब वो कह रहा है कि त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई है। 40% की फ्रैक्शन क्या होगी, 2/5, यानी यदि पहले उसकी त्रिज्या 5 यूनिट है तो अब बढ़ करके कितनी होगी, 5 का 40% बढ़ गया, यानी पहले 5 थी तो बढ़ के कितना हो गया, 5 और 2 7 यूनिट, यानी पहले 5 थी अब 5 से बढ़ करके कितनी हो गई, 7 यूनिट। ऐसे ही दिया है कि ऊंचाई 37 सही 1/2% घटा दी जाए। 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन होती है 3/8, यानी यदि उसकी ऊंचाई पहले 8 यूनिट थी तो 8 का 37 से 1/2% कितना होगा, 3 यूनिट, यानी 8 से घट करके, इस बार घटाने के लिए बोल रहा है यहाँ पर डिक्रीज्ड, यानी घट गई, यहाँ पर बढ़ाने के लिए बोला था तो बढ़ गई, यहाँ घटाने के लिए बोल रहा है तो कितना घटा, 8 में से 3 यूनिट घट गई, यानी अब कितनी यूनिट रहेगी, 5 यूनिट, यानी पहले उसकी हाइट 8 यूनिट थी अब घट करके रह गई 5। तो इसकी वजह से जो हमारे आयतन में परिवर्तन हुआ, आयतन का फॉर्मूला यही है वॉल्यूम का πr²h, तो ये तो फिक्स वैल्यू है, इसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम r² h की वैल्यू निकाल लेते हैं। r² यानी 5 का स्क्वायर गुना 8, 5 पंजे 25 अट्ठे 200, यानी यहाँ पर 200 यूनिट, और इसमें जो परिवर्तन हुआ उसके बाद जो चेंज आया r² यानी 7 का स्क्वायर गुना 5, 7 7 49 पंजे 245, यानी ये हो गया 245। कितना परिवर्तन हुआ, पहले 200 था अब 245, यानी कितने की वृद्धि हो गई, 45 यूनिट की, यानी जो पहले था उससे हमारा 45 यूनिट बढ़ गया। तो कितना परिवर्तन हुआ हमारे इसके आयतन में, 45 यूनिट का हुआ। किस पर हुआ, 200 पर, क्योंकि पहले 200 था, 200 से बढ़कर 245 हो गया, 45 यूनिट बढ़ गया 200 पर, तो गुना 100। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 5 नम 45 और 5 24 40, ये हो जाएगा 9/4 गुना 100। इसे भी हम
इसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, जैसे 1/40 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2 सही 1/2%। इसको लिख लेंगे हम 2 प्लस 2% प्लस 1/2%। हमें यह है 1/40, तो हमें यहाँ 9/40 की वैल्यू निकालनी, तो 9 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से यहाँ करेंगे, इसमें 9 की करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 की जब 2 में होगी तो 18% प्लस 9/2%। अब यहाँ पर वही इसकी वैल्यू, अंश की वैल्यू हर से ज़्यादा है, तो ये 18% प्लस इसे लिखेंगे 2 चौक 8, यानी 4 सही 1/2%। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22 सही 1/2%, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/40 गुना 100 की 22 सही 1/2% का हमारे में चेंज हुआ। एक बार फिर से दोस्तों, वो कह रहा है सवाल में कि आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, यानी यदि पहले 5 यूनिट थी त्रिज्या तो बढ़ कर के हो गई अब 7 यूनिट। ऐसे ही हाइट में चेंज हुआ 37 से 1/2% का, यानी 37 से 1/2% की फ्रैक्शन है 3/8, यानी पहले यदि 8 यूनिट थी तो 8 से घट करके हो गई 5 यूनिट। पहले 8 थी तो 8 से घट करके 5 यूनिट। हमने वॉल्यूम में RH की वैल्यू रख करके निकाल लिया इसका वॉल्यूम, यह आ गया 200 और चेंज होने पर आ गया 245, यानी 45 यूनिट हमारा बढ़ गया। 45 यूनिट हमारा किस पर बढ़ा, 200 पर, तो 45/200, तो 2 इसे हमने 5 से डिवाइड किया, 5 ने 45, ऐसे 5 से 40 बार, 9/40 गुना 100, यानी 9/40 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो यह आएगा 22 से 1/2%। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर सवाल में किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे हम ऐसी वीडियो को अलग अलग टॉपिक पर लाते रहेंगे। आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए धन्यवाद।